कि माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th एंड 10th। तो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हम आपको मॉडल्स वर्ब्स के बारे में पढ़ा रहे थे। तो आज हम देखेंगे यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स में हम आपको कैन, कुड, मे और माइट के बारे में पढ़ा चुके हैं, और आज हम आपको बिल और वुड का प्रयोग पढ़ाएंगे कि किन दशाओं में बिल और वुड का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है कि बिल का जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में और सिंपल जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो बच्चों, होता क्या है कि इसके जो फर्स्ट पर्सन के जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं आई और बी के साथ सामान्य रूप से हम सेल का यूज करते हैं। बट होता क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। तो वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बिल का प्रयोग कहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ होता है। देखिए लिखा है डिटर्मिनेशन, जिसे हम कहते हैं दृढ़ निश्चय। जहाँ पर बच्चों कोई दृढ़ संकल्प कर लिया जाता है कि मैं ऐसा काम करूँगा या मैं अवश्य ऐसा काम करूँगा, तो वहाँ पर भी हम बिल का यूज करते हैं। उसके बाद दिया है थ्रीट। थ्रीट हम धमकी के लिए कहते हैं। जब कोई किसी से जान से मार देने की धमकी देता है तो वहाँ पर भी हम फ्यूचर के इंडेफिनिट में या सिंपल फ्यूचर में बिल का यूज करते हैं। अब आप देखते होंगे कि लिखा है नेसेसिटी, जिसे हम अनिवार्यता कहते हैं। तो अनिवार्यता में क्या होता है कि जो काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है। ऐसे लोग कहते हैं, मान लीजिए कि हम लाल किला देखेंगे जाएंगे या हम कुतुब मीनार देखेंगे, कहने का मतलब है तो जो भी दर्शनीय स्थल होते हैं या कोई ऐतिहासिक इमारत होती है तो उसे हम देखने का जो दृढ़ संकल्प से ले लेते हैं, उसे अनिवार्यता या समझ लेते हैं या जिसे हम आवश्यक समझते हैं। तो बच्चों, वहाँ पर नेसेसिटी का प्रयोग होता है। अब आप देख लेते होंगे कि लिखा है प्रोमिस। वादा क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम तुम्हें कल इतने बजे इस जगह पर मिलेंगे, तो वहाँ पर भी हम दृढ़ता के साथ जो है बिल का यूज करते हैं। और बच्चों, प्रेडिक्शन, जिसे हम भविष्यवाणी कहते हैं, जहाँ पर हमें भविष्य की बात बताई जाए कि मैं ऐसा कार्य अवश्य करूँगा, तो वहाँ पर भविष्य की बात है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, हम प्रेडिक्शन ही समझते हैं। और आई और बी के साथ उन दशाओं में हम बिल का प्रयोग करते हैं। तो अब इसे और अच्छा जानने के लिए बच्चों, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से मॉडल्स को समझ लेते हैं। तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल दिया है आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पर सीधा क्या है भाई, दृढ़ निश्चय। मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या देखने को मिला है, आई के साथ बिल। तो क्यों लगाया गया कि यहाँ पर डिटर्मिनेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई विल शूट योर एनिमी। आई विल शूट, मैं मारूंगा। योर एनिमी, तुम्हारा शत्रु। मैं तुम्हारा शत्रु मारूंगा या मैं तुम्हारे शत्रु को मार दूंगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर धमकी दी गई। धमकी क्या दी गई है, धमकी। जैसे मैंने भी आपको बताया था, कोई किसी से कहे कि मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, तो यहाँ पर क्या है भैया, थ्रीट है सीधी। क्या है यहाँ पर, थ्रीट, जिसे हम क्या बोलेंगे, धमकी। तो वहाँ पर भी आई के साथ बिल का यूज होगा। अब आप देखते हैं
तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल सी द रेड फोर्ट। तो आई विल सी, मैं देखूंगा, द रेड फोर्ट, लाल किला। क्या देखूंगा? लाल किला। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? नेसेसिटी है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नेसेसिटी, यहाँ पर अनिवार्यता। भाई अनिवार्यता कहाँ होती है? जो कोई विशेष कार्य होता है वहाँ पर क्या होती? नेसेसिटी होती है बच्चों। क्या होती वहाँ पर? नेसेसिटी। अब आप समझ गए होंगे कि आई विल सी, मैं देखूंगा, द रेड फोर्ट, लाल किला। तो यहाँ पर क्या दिखाई? नेसेसिटी। यहाँ पर बच्चों अनिवार्यता। तो आई के साथ क्या लगे यहाँ पर? बिल। अब आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है कि आई विल कम एज सून एज आई गेट वेल। कि आई विल कम, मैं आऊँगा, एज सून, जैसे ही, एज आई गेट वेल, जैसे मैं ठीक हो जाऊँगा। कहने का मतलब सीधा है कि जैसे मैं ठीक हो जाऊँगा वैसे ही मैं आऊँगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिला भाई? प्रॉमिस मिला। हम सीधे गए भैया जब हमें समय मिलेगा तो बिल्कुल हम आपके घर आएंगे। तो कहने का मतलब सीधा क्या है? यहाँ पर प्रॉमिस किया, कहीं न कहीं क्या किया? यहाँ पर भाई वायदा किया। तो इसे सीधे आप समझ गए होंगे यहाँ पर भी आई के साथ बिल का यूज होगा। अब आप देखेंगे प्रिडिक्शन, जिसे बच्चों हम कहते हैं भविष्य वाणी। तो भविष्यवाणी की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बी विल बी लेट, बी विल बी लेट, हमें क्या हो रही है? देर। बी विल बी लेट, हमें देर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देर। तो यहाँ पर क्या है भाई? प्रेडिक्शन है। यहाँ पर भविष्यवाणी हो रही। मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि हमें आज देर हो जाएगी या देर हो रही नहीं कहेंगे यहाँ पर, विल बी लेट। इससे टेंस अगर देखा जाए तो फ्यूचर का कंटिन्यू हो गया है? बी विल बी लेट, हमें देर हो रही होगी या हमें देर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? भविष्यवाणी है। यहाँ पर पहले से बता रहा हूँ कि हमें देर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर प्रेडिक्शन है, यहाँ पर भविष्यवाणी है। तो बच्चों बी के साथ यहाँ पर यूज करेंगे हम बिल का। बच्चों बिल का पास्ट में क्या हो जाता है? वुड। तो पढ़ेंगे वुड का यूज। ये बिल का जो है पास्ट टेंस में जाकर के वुड हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे? वुड का प्रयोग। तो देख लेते हैं, इसमें लिखा है कि वुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। कहाँ पर बच्चों होता है? पास्ट टेंस में होता है। नम्र निवेदन के लिए, भूतकाल की आदतों के लिए। किसकी आदतों के लिए? भूतकाल की आदतें, जो मतलब हमारी आदतें पड़ी हैं भूतकाल में। जैसे हम कितने समय उठते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, दोस्तों के साथ रहा करते थे, तो वो सब क्या हमारी आदतें तो हैं। उसके बाद इच्छा या प्राथमिकता के लिए या फिर कल्पना करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि नम्र निवेदन के लिए और इच्छा के लिए या प्राथमिकता के लिए, उसके बाद कल्पना करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसे और ठीक तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल की मदद ले लेते हैं, जिससे हमारे समझ में ठीक से आ जाए कि वुड का प्रयोग किन किन जगहों पर होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वुड यू प्लीज गिव मी योर साइकिल। वुड यू बच्चों, और एक बात बता दें, सैल या बिल या जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अगर वो पहले आती है तो उसका अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ उसका क्या होता है बच्चों? वहाँ पर क्या होता है? तो दिया है वुड यू प्लीज गिव मी, क्या तुम कृपया मुझे अपनी साइकिल दे दोगे? हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने यहाँ पर अभी आपको बताया था नम्र निवेदन। यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया, सीधा क्या किया गया है भाई? रिक्वेस्ट किया गया है कि क्या तुम कृपया गिव मी, मुझे योर साइकिल, अपनी साइकिल गिव दोगे? क्या तुम मुझे कृपया अपनी साइकिल दोगे? तो यहाँ पर क्या है? नम्र निवेदन। और दूसरी बात बता दें कि निवेदन कैसे पहचान लिया गया है, वो तो है ही। यहाँ पर जो प्लीज शब्द आया बच्चों, क्या शब्द आया बच्चों? यहाँ पर प्लीज। तो प्लीज क्या दिखा रहा है भाई? रिक्वेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? यहाँ पर रिक्वेस्ट दिखा रहा है। दूसरा देखते, ही वुड गो फॉर वॉकिंग इन हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी
कि यहाँ पर जो है आदत, क्या यहाँ पर हो रहा है, आदत हो रही है। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल किससे जा रहा है, आदत से, भूतकाल की आदतें। कि ही वुड गो फॉर वॉकिंग, वो टहलने के लिए जाया करता था, यानी चाइल्डहुड, अपने बचपन में, कि वह अपने बचपन में टहलने के लिए जाया करता था। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या दिए, भूतकाल की आदत। किसकी आदत दी प्यारे बच्चों, भूतकाल की आदत। आप समझ गए होंगे सेंटेंस को भी कि इसमें किसका यूज हुआ है बच्चों, यहाँ पर हैबिट का यूज हुआ है। अब आप तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आई वुड रादर हैव ए कप ऑफ टी देन कॉफी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको प्राथमिकता, यहाँ पर जो क्या देखने को मिलेगी, प्राथमिकता की। आई वुड रादर हैव ए कप ऑफ टी, कि आई वुड रादर, मैं लूंगा, रादर अपेक्षा, हैव ए कप ऑफ टी, एक कप चाय, देन कॉफी की अपेक्षा, कि मैं कॉफी की अपेक्षा एक कप चाय लूंगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच क्या है, प्राथमिकता है। कि यहाँ पर प्राथमिकता किसको दी गई है, चाय को दी गई है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर भी कि यहाँ पर वाक्य में क्या दिया गया है, इच्छा या प्राथमिकता। तो यहाँ पर इच्छा भी कह सकते हैं बच्चों, और हम यहाँ पर प्राथमिकता भी कह सकते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, चौथे में देखो क्या दिया है, इफ यू वर द चीफ मिनिस्टर आई वुड लाइक टू वर्क विद यू। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, आप कोशिश करिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमेजिन किया गया है, इमेजिन कहते हैं कल्पना के लिए। यहाँ पर क्या की गई है, कल्पना। इफ यदि यू वर द चीफ मिनिस्टर, तुम प्रधानमंत्री होते, यदि तुम प्रधानमंत्री होते, तो आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, मैं तुम्हारे साथ कार्य करना पसंद करता है। आई वुड लाइक, पसंद करूंगा, टू वर्क, कार्य करना विद यू, तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ कार्य करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर क्या हुई, तुलना, यहाँ पर क्या हुई, कल्पना हुई। भैया मान लिया कि यदि तुम प्रधानमंत्री होते, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या कर लिया गया, इमेजिन कर लिया गया। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस में क्या है, कल्पना है। क्या है यहाँ पर बच्चों, कल्पना। तो आप समझ गए होंगे। आज हमने आपको बिल और वुड का यूज बताया है, और आज का वीडियो यहीं तक है, और कल के वीडियो में हम आपको शैल और शुड का यूज पढ़ाएंगे।